Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So keep those things for yourself that you feel is resonating with you and let other things go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, it will definitely help you. And my readings have no pre-decided topic, friends, so whatever message comes in the reading becomes its topic. So I'll quickly spread the cards and I will see what is God's guidance for all my listeners at present. I'm shuffling the cards right now. Okay, so I'm going to spread the card after one or two more shuffles. And listeners, I just want to tell you that if you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question that is in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. Okay, so I am going to spread the card now. Okay, 3 of Swords. ओहो, पहला ही जो है बहुत आघात वाला कार्ड आ गया है. 3 of Swords, the High Priestess, Queen of Wands, Death, 6 of Swords, King of Cups, 9 of Wands, Justice. And 7 of Wands. Bottom of the deck is 2 of Wands. Okay, I'll keep the deck aside. एक कार्ड फ्रेंड्स नीचे गिरा था, वो 7 of Pentacles का था. ओके, तो ये मैंने तब साइड में रखा था. I'll just keep that also with me in the reading. ये रीडिंग का ये शफलिंग स्टार्ट करते ही गिरा था. सो नाउ आई हैव all the cards out here. I'll keep the deck aside. I'll start the reading now. Okay. देखिए, कार्ड स्प्रेड करते ही पहला मैसेज तो जो है वो कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैसेज है तो मुझे कहना पड़ेगा. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिसअपॉइंटिंग फेज़ आएगा, ओके, जिससे कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे. ओके, ऐसी एनर्जी जो है रीडिंग में निकल के आई है कि कुछ ना कुछ आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेथ का कार्ड वो एक साथ ही है ऊपर नीचे. तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होगा, ओके, जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे. और ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज फॉर गुड. ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्म आदमी तभी होता है जब वो किसी दुख की दुख की घड़ी से होके गुजर रहा हो, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फॉर द गुड ओनली. ओके, अ बेटर सेल्फ द पर्सन बिकम्स. तो इस तरह की एनर्जी जो है वो कार्ड स्प्रेड करते ही मुझे लगी. ओके, द प्रेजेंस ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ टुगेदर, ये मुझे यही मैसेज दे रहा है. और डेथ की कार्ड को कंफर्म कर रहा है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि आपके प्रेजेंट की एनर्जी में प्रेजेंट है, विच मीन्स कि एक ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में. आई वुड से आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है. दिस इज़ फॉर श्योर. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि रीसेंट पास्ट की एनर्जी में भी कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो आपकी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक स्ट्रगल का सिचुएशन बना हुआ है, जिसकी बिगिनिंग अभी नहीं हुई है, वो आपके रीसेंट पास्ट से चल रहा है. अभी की एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच सेज कि एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है,
जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, वो दैट इज़ अ कार्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट टर्मोइल। पास्ट में अगर कोई टर्मोइल हुआ हो उसका रिफ्लेक्शन ये कार्ड दिखा रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ टर्मोइल की सिचुएशन रही है, और ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि मूव ऑन कर जाओ टुवर्ड्स अ न्यू फ्यूचर। तभी ये एक ट्रांजिशन का कार्ड है, ट्रांजिशन का फेज़ आपकी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है। ओके, और ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि लेट गो कीजिए। आप जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हैं उसको लेट गो कीजिए। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड डेथ का कार्ड इन फ्यूचर, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ओके, जो भी सिचुएशन आपको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट की दिखेगी, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपको दिखेगी, वो एक्चुअली आपको एक न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म कर देगी। ओके, और जो स्ट्रगल आपकी ये ट्रांजिशन फेज़ अभी चल रहा है, इसकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लाइफ में जो भी सुखद नहीं है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट ही बोलेंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, जो भी अच्छा नहीं चल रहा है, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, तो स्ट्रगल ही हो गया। इसकी शुरुआत आपके रीसेंट पास्ट में ही हो चुकी है, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स का कार्ड जो है वो स्ट्रगल का कार्ड होता है और ये आपके पास्ट की एनर्जी में आया है। तो ये तो मैसेज ये मैसेज मुझे कार्ड स्प्रेड करते ही दिख गया था। अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो आप एक क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी वाले पर्सन हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत फोकस्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो दूसरों को इंस्पायर करती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। आप इमोशंस में बह के कुछ नहीं करते। यू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज इमोशंस and balance it with the logic, with the practicality. You are very matured. इस तरह के पर्सन आप हैं। ओके, और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाला पर्सन, जो हाई प्रिस्टेस होती है वो एक डिवाइन फेमिनिन रूलर होती है। तो इस एनर्जी में जो पर्सन होता है वो बहुत इंट्यूटिव होता है। उसका इंट्यूशन जो है वो बहुत कमाल का होता है। उसका सबकॉन्शियस और स्पिरिचुअल जो साइड होता है वो बहुत एनलाइटेंड होता है। ओके, और इस पर्सन को अपने सारे आंसर्स के लिए, जो भी क्वेश्चंस उसकी लाइफ में है, क्वेश्चंस मतलब समस्या, उन सभी समस्याओं के हल के लिए इस पर्सन को इन्वॉल्व ही देखना चाहिए। बिकॉज़ जो पर्सन है उसको अपने इंट्यूशन से ही आंसर्स मिल जाएंगे। इस तरह का पर्सन, इस तरह की एनर्जी होती है इसकी, डिवाइन फेमिनिन रूलर की। तो कोई भी अगर आपको समस्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, तो थोड़ा सा आप अपने अंदर ही झांकिए। ओके, आप लुक इनवर्ड, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आपके इंट्यूशन के थ्रू ही। अब ये जस्टिस का कार्ड जो प्रेजेंट की एनर्जी में है, ये इसके बहुत सारे मतलब हैं। जस्टिस का कार्ड का तो बहुत सारे मतलब हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या सूट करेगा। देखिए, पहले तो जस्टिस का मतलब होता है, वी ऑल नो जस्टिस इज़ लाइक न्याय। तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, या आप किसी भी तरीके का गलत एक्ट किया, ओके, विच इम्पैक्टेड यू, तो जस्टिस का मतलब तो ये भी है कि उनको उनका कर्मा रिटर्न होना। ओके, नंबर 2, जस्टिस का जो कार्ड है वो ऑफ कोर्स ये बताता है कि देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस फॉर एवरी एक्शन। हम जो भी कुछ करते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका एक आउटकम होता है। तो ये प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट में जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है वो एक तरह का जस्टिस का फेज चल रहा है। ओके, हम सभी हम सभी गलतियों के पुतले हैं, तो हमसे गलतियां होती हैं, तो हमको उसका रिटर्न भी मिलता है। तो दिस कार्ड इज़ रिलेटेड विद द अदर रॉन्ग डूअर्स ऑल्सो हु हैव डन रॉन्ग इन योर लाइफ, जिन्होंने आपकी लाइफ में गलत किया है, आपके साथ गलत किया है, उनके लिए भी जस्टिस का कार्ड है। और जस्टिस का कार्ड पर्सन के लिए भी है कि अगर उसने कुछ भी अच्छा कर्म किया है, अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं, तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उसके लाइफ में चल रही है, जो स्ट्रगल की सिचुएशन उसके लाइफ में चल रही है, अगर उसने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो वो सारा अच्छा कर्मा उसके सामने आएगा और उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल लेगा। समझे आप कि मतलब अगर आपने
पास्ट में, पास्ट लाइफ भी कह सकते हैं, पास्ट लाइफ मीन्स ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ में भी अगर आपने कुछ अच्छे एक्शंस किए हैं और इस वक्त कोई डिफ़िकल्टी का सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा आपके सामने आएगा, कोई पूर्व जन्म का या पूर्व काल कह लीजिए, इसी लाइफ टाइम में का हो सकता है। वो एक अच्छा कर्म कोई आपके सामने आएगा और आपको इन परिस्थितियों से निकालेगा, जो स्ट्रगल की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है उनसे निकाल लेगा। और जस्टिस और ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ आया है, तो मैं यही आई वुड प्रे, आई वुड विश कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि ट्रांजिशन आपकी लाइफ में चल रहा है। तो ये ट्रांजिशन जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये आपका जो कोई पूर्व जन्म का, पूर्व काल का आपका पुण्य कर्म वो आपके सामने आया है और वो आपको इस सिचुएशन से, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन से, स्ट्रगल के सिचुएशन से निकाल रहा है। और डेथ का कार्ड मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ द साइकिल। जो भी प्रीवियस साइकिल होगा वो सब एंड हो जाएगा एंड अ न्यू साइकिल विल बिगिन, एंड दैट न्यू साइकिल विल बी ऑफ अ बेटर सेल्फ, एक बेटर पर्सन, इम्प्रूव्ड वर्जन आई वुड से। ठीक है, तो डेथ का कार्ड जो है वो रीबर्थ का कार्ड आप समझ लीजिए कि एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग, पर्सन जो है वो एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाएगा। ओके, 2 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए हैं। ओके, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम फ्यूचर प्लान्स। ओके, बिकॉज 2 ऑफ वंस का कार्ड है विच शोज़ कि द पर्सन इज़ ऑलरेडी टेकिंग स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप आप ले चुके हो। और 9 ऑफ वंस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अभी आपको बहुत लंबा जाना है, ये आप जानते हो, तभी आप बर्डनड मतलब ओवरवर्कड की पोजीशन में हो, थोड़ा बर्डन में हो, लेकिन आप आंखें बंद करके खड़े हो, जैसा कि इस कार्ड में दिख रहा है कि पर्सन के पास कितना वर्कलोड है, लेकिन वो आंखें बंद करके खड़ा है। वाई? बिकॉज द पर्सन इज़ होपफुल, द पर्सन नोज़ कि ही विल बी एबल टू टैकल ऑल द सिचुएशन, ही विल बी एबल टू टैकल द डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, तो ये 9 ऑफ वंस का कार्ड जो है वो होप का कार्ड होता है, स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। तो बर्डन है, प्रेशर है, वर्कलोड है, ठीक है, परेशानी है, आई वुड से परेशानी है, लेकिन पर्सन होपफुल है और स्ट्रेंथ की पोजीशन में है। ओके, और फ्रेंड्स ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो शफल करना जब मैंने स्टार्ट किया था वो तभी पॉपअप हो गया था और मैंने उसको उठा के साइड में रखा था। मैं इसको भी अगर इंक्लूड करूं तो 2 ऑफ वंस और 7 ऑफ पेंटिकल्स ये सब एक एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताता है। 2 ऑफ वंस में तो आप एक्शन ले भी चुके हो, ये भी दिखा रहा है कि आपने फर्स्ट स्टेप बढ़ा दिया है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि जो भी आप अभी काम कर रहे हो ना, ये आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। यू आर प्लांटिंग सीड फॉर फ्यूचर, आप भविष्य के लिए अभी सीड्स को प्लांट कर रहे हो। तो इस तरह का मैसेज ये कार्ड दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी, इस रीडिंग से मैसेज यही आया है कि जो भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आपको लाइफ में अभी हाल फिलहाल में फेस करने को मिले, तो आप बिल्कुल आप होपफुल रहिएगा। ओके, आपको होपफुल रहना है और आप होपफुल हो भी, बिकॉज यू नो दैट वुड बी फॉर योर गुड। आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। ओके, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो और ये ट्रांजिशन फेज़ आपका स्टार्ट हो चुका है। और जस्टिस का कार्ड प्रेजेंट है, तो मतलब जस्टिस का कार्ड का मतलब कि ये आपका कोई पास्ट कर्म, कोई अच्छा कर्म आपके सामने आया है और आपको इस स्ट्रगल के सिचुएशन से निकाल लेगा। ओके, ऑल फॉर गुड। ओके फ्रेंड्स, तो ये था अभी का मैसेज, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।